राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। तो दोस्तों, कार्तिक मास का प्रारंभ हो चुका है, कार्तिक मास शुरू हो चुका है और हर एक के घर में ना तुलसी का पूजन, भगवान विष्णु का पूजन, राधा माँ का पूजन सब कुछ शुरू हो चुका है। तो कार्तिक मास में तुलसी के पूजन के ऊपर विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि तुलसी माता जो है वो हमारे विष्णु भगवान की, हमारे कृष्ण जी की अति प्रिय है। तो तुलसी के बिना भगवान कृष्ण भी बिल्कुल भी अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ तक कि जब वो अपना श्रृंगार भी कराते हैं तो तुलसी के बिना कहते हैं कि ये जो श्रृंगार होता है बिल्कुल अधूरा माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, आज मैं भी आपको बताऊंगी कि कार्तिक मास में किस तरह से हम तुलसी माता का पूजन करके अपना कार्तिक महीने को सफल कर सकते हैं, अपनी पूजा, अपनी अर्चना को आप सफल किस तरह से बना सकते हैं। तो ये एक छोटा सा मेरा गार्डन है जो मैंने अपने घर में बनाया हुआ है और इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा तुलसी माँ को लगाया हुआ है। मेरे इवन घर में बालकनी में भी 2 तुलसी अलग हैं और इसके अलावा भी जो मेरा गार्डन है उसमें काफ़ी ज़्यादा तुलसी का महत्व बताया जाता है। तुलसी का हमारे घर में बहुत महत्व होता है दोस्तों। हमें तुलसी का पूजन रोज़ करना चाहिए, सुबह और शाम दीप प्रज्वलित करना चाहिए तुलसी के आगे। कहते हैं कि ऐसा करने से जो हमारे ऊपर काल आता है वो नहीं आता है, हमारा ऊपर कोई कष्ट आने वाला होता है तो तुलसी माँ स्वयं उस कष्ट को अपने से वापस ले लेती है हमारे ऊपर से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अब हम अपनी तुलसी पूजन। तो कुछ फूल वगैरह मैंने तोड़ लिए हैं और एक तिलक का भी मैंने इंतज़ाम कर लिया है। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले जब भी हम कोई पूजन स्टार्ट करते हैं ना, तो आप अपने जैसे कि नित्य क्रिया करते हैं, मंदिर में नित्य कर्म करते हैं, सुबह उठते हैं, तो उसी हिसाब से सबसे पहले मैं सुबह उठ के गणपति बापा जी का स्नान करवाती हूँ, उनको तिलक चढ़ाती हूँ, पुष्प वगैरह उनको चढ़ाती हूँ। फिर जो अपनी आरती होती है मंदिर की, अपने लल्ला जी की, गोपाल जी की, राधा कृष्ण जी की, माता रानी की, वो सब आरती करने के बाद मैं सबको मतलब मंदिर को पूरा साफ़ सुथरा करने के बाद ही मैं तुलसी पूजन करती हूँ। और कार्तिक माह में तुलसी पूजन का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो हमें रोज़ तुलसी पूजन करना चाहिए, लेकिन कार्तिक मास में जो रोज़ नहीं कर पाते हैं वो कार्तिक मास में सुबह और शाम तुलसी पूजन ज़रूर करें। तो सबसे पहले आप तुलसी जी को तिलक लगा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए और उसके बाद जो आरती होती है वो जोत जगा के, दीपक जला के, देसी घी का इसमें दीपक जलाना चाहिए। सुबह और शाम तुलसी माता का पूजन कीजिए, तुलसी जी की आरती कीजिए। अगर आपको तुलसी माता की आरती नहीं आती है तो कोई भी आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। तुलसी माता के कई तरह के मंत्र होते हैं, उन मंत्रों का जाप कीजिए। और हो सके तो आप तुलसी माता के पास कुछ देर तुलसी पूजन की किताब आती है वो भी आप पढ़ सकते हैं तुलसी पूजन में। और इस तरह से आप तुलसी माता की आरती, दीपक, धूप, दीप, नैवेद्य सब कुछ चढ़ाइए। और तुलसी माता की परिक्रमा हमें ज़रूर करनी चाहिए। तुलसी माता की अगर आप परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कई बार तुलसी हम बीच में नहीं रखते हैं या साइड में कहीं पे होती है, उसका नहीं इंतज़ाम हो सकता बीच में रखने का, तो आप अगर आप तुलसी माँ की पूजन नहीं कर पाते हैं, मतलब कि अगर आप उनकी परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, तो आप खुद ही जिस जगह पे आप खड़े हैं उस जगह पे आप 3 बार परिक्रमा ले लीजिए, तो वो तुलसी माता को ही परिक्रमा चली जाती है। तो इस तरह से आप अपना जो तुलसी पूजन है और कार्तिक का महीना सफल बना सकते हैं। यही एक नियम है, यही एक पूजन है जिसके द्वारा आप अपनी पूजा को सफल कर सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।